हेलो फ्रेंड्स, आज मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड का चार्ट डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट समझेंगे और हमारी कहाँ एंट्री बनेगी, हमारा क्या स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, अगर हम स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो क्या प्रोबेबिलिटी है स्टॉक को और नीचे जाने की। तो ये सारी चीज़ें हम इस चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं मंथली चार्ट इसका डिस्कस कर लेता हूँ कि मंथली चार्ट में ये कैसा दिख रहा है। ओके, अभी ये मंथली चार्ट मैंने खोल लिया है। अभी जैसे मंथली चार्ट में दिख रहा है आपको, ये कंपनी ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये लगभग अप्रैल 2019 में लिस्ट हुई थी। ओके, और उसके बाद से इसने लगभग 3500 का हाई बनाया है। ये 900 के आसपास लिस्ट हुई थी और इसने 3500 के आसपास का हाई मारा है, राइट। और उसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड में आ गई और अभी डाउन ट्रेंड में आने के बाद वापस ये अप ट्रेंड की जर्नी भरने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये स्टॉक इसलिए लेकर आया हूँ कि अब ये अच्छा मौका है इसमें एंट्री करने का और कम से कम 20 से 30% कमाने का, राइट। तो अभी आगे बढ़ लेते हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैं समझा देता हूँ। अभी क्या है, जब जैसे ये शुरू की 3-4 कैंडल हैं, राइट, ये विक के साथ इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो इन विक के पॉइंट्स को लेकर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई और जैसा देख रहे हैं इसने हाई मार कर, राइट, हाई मार कर वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर पहले 3-4 महीने, जैसे ये देख रहे हैं, ये 4 कैंडल हैं मंथली की और ये आपको डेली में बहुत सारी कैंडल्स दिखाई देंगी। एक 4 महीने का कंसोलिडेशन मोड दिखाई देगा जिसमें इसने अलग अलग हाई बनाए हैं और बॉटम लगभग इस ट्रेंड लाइन का ही बना है, राइट। और उसके बाद ये इस पैरेलल चैनल में, राइजिंग पैरेलल चैनल में एंटर हो गया है और इस राइजिंग पैरेलल चैनल में भी ये काफ़ी टाइम तक रहा है। ये लगभग 6 से 7 महीने रहा है और उसके बाद इसने अब ये जो मंथली कैंडल है इसमें लगभग इस पैरेलल चैनल को इसने ब्रेक कर दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम डे कैंडल में आके देख लेते हैं। एक मिनट, मैं अभी डे कैंडल का चार्ट खोल देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा, राइट। तो बिट्स में हम थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल पोर्शन करके समझेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, वो 3-4 कैंडल का जो 3-4 कैंडल जो कंसोलिडेट हुई थी वो लगभग यही कैंडल्स थी, ठीक है, ये वाला जोन है वो। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस इसने यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर इसने एक नया हाई मारता है। ये जो अपने हाई बने हुए हैं, राइट, ये जो हाई बना था उसके बाद ये जो भी अपने हाई हैं, ठीक है, अब इन सब को इसने एक बार में ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, हालांकि वहां टिका नहीं, राइट। और उसके बाद अब ये पैरेलल चैनल में एंटर हो गया है। अब ये पैरेलल चैनल को डिस्कस कर लेते हैं। मैं पैरेलल चैनल को अभी मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये आ गया हमारा पैरेलल चैनल, राइट। अब जैसे देख रहे हैं इसने ये हाई मारा लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर वापस इसने एक अपना लो मारा। ओके, तो ये पहला हाई और पहला हायर लो हो गया हमारा। उसके बाद वापस इसने टॉप मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाया, वापस इसने एक नया हायर लो बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसने नया हायर हाई बनाया। तो इसी पैटर्न में अगर हम वैसे अगर चार्ट बनाए तो ये लगभग इस पैटर्न में चला है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट हुआ है कम से कम 6-7 दिन का। और उसके बाद इसने ये जो कैंडल हमारी, इस कैंडल को, एक मिनट इसको थोड़ा सा और जूम कर दूंगा मैं ताकि और क्लियरली समझ में आए हमें। अब ये जो कैंडल है ये अच्छी वॉल्यूम के साथ अब ब्रेक हुई है। साथ में ये जो 5-6 कैंडल हैं इनमें कोई वॉल्यूम नहीं है,
ये शांत है वॉल्यूम, ठीक है, और एकदम से वॉल्यूम आई है, इसमें बाइंग इंटरेस्ट आया है, राइट। बाइंग इंटरेस्ट आता है तो प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि वो अप ट्रेंड में ही जाएगा, मतलब कि चार्ट ऊपर की प्राइस ऊपर जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं, राइट। तो इसने ये ब्रेक किया और अब ये इस चैनल के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ दिनों में ये हमें ऊपर की प्राइस दिखाने लग जाए। ओके, तो हमारी एंट्री अभी इस लेवल पे बन सकती है। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो मेट्रोपोलिस को यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये फेल भी हो सकता है, फेल होकर यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक भी आ सकता है, दूसरा क्योंकि ये एक तरह का पैरेलल वो है, तो हो सकता है कि यहाँ तक आए और फिर ये वापस यहाँ से सपोर्ट लेके, अब उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि ये फिर अपना टारगेट ही अचीव करेगा, या जो अगला रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के पास ही जाएगा, राइट। अब हम इनके रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ऊपर हमारे क्या क्या लेवल बनेंगे। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता था, अगर स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो हमें लगभग ये 1700 तक ये स्टॉक आ सकता है, यहाँ से भी वापस जा सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रिस्क रहेगा, और अगर इस रिस्क से बचना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। क्या तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा लीजिए या लगभग यहाँ लगा लीजिए। ये स्टॉप लॉस आपका 1850 के आसपास बैठेगा और ये स्टॉप लॉस 1890 के आसपास बैठेगा। मैंने इस स्टॉक में एंट्री बनाई है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे है। ये है 1890 का स्टॉप लॉस है मेरा, राइट। अब टारगेट मेरे क्या रहेंगे? टारगेट मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी टारगेट जो मेरे रहेंगे इसमें, मेरा ये टारगेट रहेगा, ये लगभग 2500 के आसपास का टारगेट रहेगा। और एक और चीज है, अगर क्योंकि ये कंसोलिडेट मोड, ठीक है, यहाँ पे काफी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो ये एक जोन हो गया, राइट। ये जोन लगभग आपका 2300 से लेके 2500 का जोन हो गया। तो अब हम 1990 पे एंटर करते हैं इस लेवल पे, राइट। तो हम 2300 से लेके 2500 तक का टारगेट रख सकते हैं, और पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि पहले यही टारगेट अचीव होगा, हमें स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप अपने लेवल पे इस स्टॉक को फंडामेंटली भी चेक कर लें। अगर आपको इस स्टॉक में विश्वास है और बिजनेस अच्छा है तो स्टॉप लॉस ना लगाएं और वेट करें प्रॉफिट आने का ही। लेकिन चांसेस इसके ये वाले जो चांसेस हैं, ठीक है, नीचे आने के, ये कम है। तो इसी तरह के और स्टॉक्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।